हाँ प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। ब्राह्मण के लिए वेद में व स्मृतियों में कुछ और भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हम ज़रा उन्हें भी देखें। पहली चीज़, स्मृतियों का कहना है और वेद का भी कि ब्राह्मण पृथ्वी का चलता फिरता तीर्थ है। यहाँ उनका मतलब है कि अगर कोई आपको ब्राह्मण मिल जाता है और आप उसे एक गिलास पानी भी दे देते हैं या थोड़ी सी बैठने की छाया में जगह भी दे देते हैं, तो वो भी आपके लिए पुण्य के हेतु बन जाएंगे। दूसरी चीज़, ब्राह्मण के लिए अगर ब्राह्मण पतित भी है, यानी वो अपने कर्म से दूषित है और दूषित कर्मों से भी युक्त है, तो भी आप अपनी तरफ से उसे सम्मान दे के विदा कर दें। उसकी करनी के फल उसके हिस्से में जाएंगे, मगर ब्राह्मण के प्रति जो आपका आदर भाव है वो आपको फल देने वाला साबित हो जाएगा। तीसरी चीज़, ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ण है, चाहे वो हिंदू घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो वैश्य घर में पैदा हुआ हो, एक ब्राह्मण वर्ण ही एक ऐसा है जो सभी जीवन के आयामों में और जीवन के पार के आयामों में, यानी वो चाहे वो सृष्टि के अंतर्गत हो, चाहे वो सृष्टि के बाह्य आयाम में हो, ब्राह्मण चित्त दशा ही अनुसंधान करने का प्रयास करती है और प्रयास करेगी, और अनुसंधान से ही पृथ्वी पर नए, नूतन और श्रेष्ठ सिद्धांत उत्पत्ति को प्राप्त होंगे। क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ये निकृष्ट नहीं है, मगर चित्त के द्वारा सृष्टि या सृष्टि के पार के विषयों में अनुसंधान करने में अगर कोई मस्तिष्क सबल है, मस्तिष्क से संभव है, तो वो ब्राह्मण चित्त दशा के ही अंतर्गत आएगा और उसको हमें ब्राह्मण की ही संज्ञा देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई इस तरीके की मानसिकता से युक्त व्यक्तित्व मिले, तो आप उसे आदर दें, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आदर दें और उससे कभी न तो विवाद करें और ना ही उसे कभी अपशब्द भी बोलें, और वो आपके लिए हितकारक होगा। ऐसा वेदों ने और स्मृतियों ने
ब्राह्मण रूपी तत्व के लिए कहा है। हाँ, जिन्होंने भी अंतरतम का अध्ययन किया है, अंतरतम में गति की है, अंतरतम में विश्लेषण किया है, अंतरतम में उतरने के प्रयास किए हैं, उन्हें भी कुछ इस ही तरीके के रिजल्ट देखने को मिले हैं कि ब्राह्मण ही एक श्रेष्ठ वर्ण है और ब्राह्मण को वेदों और उपनिषदों ने भी देव पुरुष की संज्ञा दी है। तो मेरा कहना है, मेरा ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरा लेना देना ये है कि हम सभी का हित किन कार्यों को करने में है, उस हित को ख्याल में रखते हुए हमको अपने कार्य सुनिश्चित करने चाहिए और अमल में लेने चाहिए। अगर यही गुणवत्ता क्षत्रिय में होती तो मुझे कहना पड़ता कि क्षत्रिय को वही आदर दो जो ब्राह्मण को दे रहे हो। अगर यही गुणवत्ता वैश्य वर्ण में होती तो हमें कहना चाहिए था कि ब्राह्मण जैसी मर्यादा ही आप वैश्य को भी स्थापित करें। मगर नहीं, जिन जिन शास्त्रों का भी मैंने अध्ययन किया और प्रैक्टिकल रूप से भी जो मैंने कार्य किए, साधना से संबंध रखने वाले और साधना की, उनके जो सारांश आए वो कुछ इस ही प्रकार के हैं। इसलिए मेरा मानना है और मेरा कहना है कि कोई भी अगर ब्राह्मण रूपी चित्त दशा की कोटि का व्यक्तित्व आपके सम्मुख आए तो आप उसे आदर दें और उससे किसी तरीके का विवाद न करें, यह आपके हित में होगा। हाँ प्रभु जी, ऐसा मैंने देखा है ना। अच्छा, नमस्कार प्रभु, नमस्कार।